और अब 30 सेकंड में हर खबर आपके सामने होगी। अब से बस कुछ ही देर पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच उनका जो काफिला है वो मंदिर परिसर में पहुंचा। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी हिंदू पहचान को लेकर चर्चाओं में हमेशा से रहे हैं। भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और ये मेरी पहचान है। सुनक ने कहा था कि उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था, लेकिन जन्माष्टमी का जश्न ठीक से नहीं मना सके थे और इसी के चलते उन्होंने मंदिर जाने की अपनी जो इच्छा है वो जाहिर की थी। इसी वजह से आज की शुरुआत सुबह सुबह अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण के दर्शन के साथ हुई। देखिए, शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में G20 नेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। समारोह स्थल पर भारत की विरासत नालंदा विश्वविद्यालय की झलक भी देखने को मिली। देखिए आप भी तस्वीरें। G20 समिट का पहला दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिन भर चली बैठकों के बाद भारत मंडपम में राष्ट्रपति की ओर से डिनर का आयोजन किया गया। इस दौरान वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब वहां पहुंचे तो काफी उत्सुक नजर आए। पीएम मोदी ने जब पीछे लगी तस्वीर पर इशारा किया और उसके बारे में जानकारी दी तो वो काफी ध्यान से सुनने लगे और फिर पास जाकर तस्वीर को देखा। इससे पहले लीडर्स मीटिंग में वेलकम स्टेज पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। राष्ट्रपति द्वारा आयोजित इस डिनर पार्टी में कई विदेशी मेहमान भारतीय वेशभूषा में नजर आए। जापान की फर्स्ट लेडी साड़ी पहनकर पहुंची तो वहीं IMF की MD क्रिस्टलिना सलवार सूट में नजर आई। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का भारत और पीएम मोदी से अनोखा रिश्ता बन गया है। वहीं शनिवार को जब वो अपनी पत्नी यूको किशिदा के साथ रात्रि भोज के लिए पहुंचे तो एक बार फिर सबके चेहरे पर रौनक आ गई। जापान की फर्स्ट लेडी साड़ी पहनकर पहुंची, साथ ही उन्होंने बिंदी भी लगा रखी थी। वहीं अपने डांस वीडियो के बाद से चर्चा में आई IMF चीफ क्रिस्टलिना भी भारतीय परिधान सलवार सूट में नजर आईं। उनके इस अंदाज को देखकर राष्ट्रपति मुर्मू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब देखिए, G20 समिट में भारत की सफलता को देखकर चीन के पसीने छूटने लगे हैं। चीन ने कई बार अड़चन पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भारत की बदौलत कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। भारत में G20 के कामयाब सम्मेलन से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो उस देश का नाम चीन है। G20 सम्मेलन में चीन को एक साथ कई मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। जहां अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाकर चीन को अलग थलग किया गया, वहीं भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका को मिलाकर बनने वाला कॉरिडोर ने चीन की चिंता और बढ़ा दी। G20 समिट में शामिल न होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दांव खेला था, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। देखिए, G20 के दिल्ली समिट में ग्लोबल फ्रेंडशिप का जो नया रूट मैप है वो भी तैयार हुआ। G20 सम्मेलन के दौरान भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप में कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर सहमति बनी है और इस कॉरिडोर की वजह से व्यापार की रफ्तार और बढ़ेगी। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस आर्थिक कॉरिडोर को बनने से दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस प्रोजेक्ट पर दस्तखत होना चीन के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर पर हुए समझौते पर खुशी जताते हुए कहा कि ये कॉरिडोर आने वाले वक्त में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का माध्यम बनेगा। तो G20 समिट में भारत को कई मुस्लिम देशों से अपने रिश्ते बढ़ाने का एक मौका मिला है। तमाम मुस्लिम देशों से जो राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे भारत इस वक्त जो भारत में मौजूद हैं, भारतीय मेहमान नवाजी का वो लुत्फ भी उठा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। मुस्लिम देशों में बढ़ती नजदीकी की वजह पीएम मोदी की विदेश नीति को माना जा रहा है। इसका असर G20 समिट में भी दिखा, जिसमें शामिल स्थायी और मेहमान मुस्लिम देश इंडोनेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, ओमान, मिस्र, UAE और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों ने काफी जोश के साथ भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। रिश्तों को सुधारने के लिए इनमें से कई मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाज चुके हैं।
तो वहीं G20 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण का खास ख्याल रखा गया है। वो ऐसे कि कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी पानी की बोतलों से लेकर मेज पर रखी किसी भी चीज में प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में लिखने के लिए बांस से बने पेन दिए गए। पीने के पानी के लिए कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया और उनके ऊपर जो लेबल लगाया गया उसमें भी प्लास्टिक नहीं बल्कि कपड़े का कवर लगा दिखाई दिया। नेताओं की मेज पर काजू, बादाम और मखाने भी रखे गए थे और उन्हें भी कांच के डिब्बों में रखा गया था। वहीं सम्मेलन में शामिल नेताओं के सामने उनके देश के नाम की जो पट्टिका रखी गई थी उसके लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय आज बातचीत भी करेंगे। दुनिया भर की नजर दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन पर है। भारत की मेजबानी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इन सभी के बीच भारत की आज भी कई देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है कि आज भारत की कोमोरोस संघ, तुर्की, UAE, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ बातचीत हो सकती है। इन मुलाकातों के वक्त को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा आज भारत की कुछ और देशों के साथ वार्ता हो सकती है। तो देखिए, G20 सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन। अब से बस कुछ ही देर में G20 देशों के जो नेता हैं वो राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो भारत मंडपम जाएंगे जहां बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी रविवार को सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता सबसे पहले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करेंगे। रविवार सुबह 8:15 बजे से 9 बजे के बीच सदस्य देशों के नेता बापू की समाधि राजघाट पहुंचेंगे, जहां लीडर्स लाउंज के अंदर शांति दीवार पर हस्ताक्षर करेंगे। सुबह 9 बजे से 9:20 के बीच ये सभी नेता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीत का लाइव प्रसारण होगा। इसके बाद सभी नेता भारत मंडपम के लिए प्रस्थान करेंगे। तो देखिए, G20 नेताओं को आज जाना है राजघाट, लेकिन राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस कार्यक्रम में थोड़ी अड़चन पैदा कर सकती है ये बारिश। रात भर बारिश हुई, जिसके बाद अब राजघाट के पास की सड़कों पर पानी जमा हो गया है। कई जगह जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई। मेहमानों के कार्यक्रम को देखते हुए फिलहाल पंप से पानी निकालने का काम जारी है। G20 नेता सुबह 8:30 बजे से राजघाट के लिए जाना शुरू कर देंगे। राजघाट पहुंचकर आज महात्मा गांधी की जो वहां पर उनको सम्मान देने का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी और उसके बाद सीधे भारत मंडपम का रुख होगा। राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मौसम के बदले मिजाज माहौल अब यहां पर खुशनुमा कर दिया है बारिश ने। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI है यानी कि जो पॉल्यूशन का स्तर है वो 100 के नीचे बना हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स को 100 से कम रखने में NDMC को सफलता मिली है। NDMC क्षेत्र में 17 इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पिछले 5 दिनों से AQI 100 के नीचे बना हुआ है। बीते दिनों G20 के चलते कई जगहों पर नए पेड़ पौधे लगाए गए थे। वहीं स्कूल दफ्तर बंद होने के बाद वाहनों से हो रहे प्रदूषण में भी कमी आई है। साथ ही अब झमाझम बारिश से गर्मी से भी राहत मिली है और AQI लेवल भी सुधर गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। Z News.